కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బంపర్ విక్టరీని కొట్టింది. సంపూర్ణమైనటువంటి మెజార్టీ దిశగా సాగుతుంది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం. కర్ణాటక ఫలితాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు, పరిశీలిస్తున్నారు, టీవీల ముందు కూర్చొని వీక్షిస్తున్నారు. పార్టీ నేతలతో దానిపైన సంప్రదింపులు కూడా జరుపుతూ ఉన్నారు. సో ఈ ఫలితాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా చూస్తుంది, తెలంగాణలో కర్ణాటక ఫలితాల ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఈ ఫలితాలను ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో ఠాక్రే గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. कांग्रेचुलेशन ठाकरे जी, कर्नाटक विक्ट्री को कैसा एंजॉय कर रहे हैं? देखो, बहुत ही खुशी की बात है कि कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मतलब लगभग जो भी बीजेपी को 66 आज अभी वहाँ पे एमएलए आए हैं, वही 132 मतलब दुगना, टोटल बराबर दुगना वहाँ पे, मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो हम यही सोचते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने जिस तरीके पूरे भगवान को लाके, हनुमान जी को लाकर एक अलग तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन वो उन पर उल्टी पड़ी है। लोग ये नहीं चाहते कि सांप्रदायिकता ख़त्म हो जाए, ये लोगों की चाहत है। राहुल जी ने भारत जोड़ो जो प्रोग्राम बनाए हैं उसमें ही इस बात का उत्तर है कि इस देश में सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार होना चाहिए और सांप्रदायिकता नहीं फैलनी चाहिए इस देश के अंदर। ये लॉजिक लेकर ही राहुल जी पूरी यात्रा पे निकले हैं। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बीजेपी जो जय श्री राम बोलती थी, अभी जिस तरीके से हनुमान जी को भी वो लेके आए, तो ये राजनीति का आधार ये है, तो फिर डेवलपमेंट की बात कैसी हो सकती है? राजनीति में कोई भी धर्म को नहीं लाना चाहिए कि हमारा संविधान कहता है। हर को कोई धर्म है, हम हिंदू धर्म है, हमको अभिमान है, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम को अभिमान है, क्रिश्चियन है, उनको अभिमान है। सबको अधिकार है अपने अपने धर्म पालन करने का। लेकिन राजनीति में वोट के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए अगर तुम चाहते हैं तो ये गलत तरीका है। ये लोगों के धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसके आधार पे बीजेपी डर लोगों में फैलाना चाहती है कि भाई भगवान का नाम लो, इस तरीके से बात करो। भगवान का तो सभी नाम लेते हैं, कौन सी ऐसी ये है भाई हिंदू रहो मुस्लिम रहो अपने अपने भगवान का नाम नहीं लेते हैं? सभी लेते हैं, सबके अंदर में मन में भगवान रहता है। लेकिन राजनीति में लाके भाईचारा अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो जनता, देश की जनता मानने वाली नहीं है। इसका ही नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे पहुंच गया था। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि जैसे हनुमान जी को कुछ हम उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से लोगों को भावनात्मक इस तरीके से बहकाना, मैं समझता हूँ कि इस आधार पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट की बात करो, सांप्रदायिकता नहीं देश में रहना चाहिए, भाईचारे सब लोग रहना चाहिए, तो ही हम शांति से रह सकते हैं। तो ये बात लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। वो कांग्रेस लगातार राहुल जी के माध्यम से, हमारे नेता सोनिया जी गांधी रहो, खारगे जी अभी हमारे अध्यक्ष रहो, जो हमारे प्रियंका गांधी जी रहो, राहुल जी रहो, इनका सभी का एक ही संदेश है कि भाईचारे के साथ इस देश में सभी लोगों ने रहना चाहिए और इस देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो ये भूल गई है बीजेपी, इसके परिणाम है क्या दुगनी? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी विन कर रही है, दुगनी 66 सीट अभी तक और 132 अगर टोटल दुगनी हो गई है कांग्रेस पार्टी की सीट, और भी बढ़ेंगी। मैं बोलता हूँ 140 के नीचे हम नहीं रुकेंगे। ये बड़ी अच्छी तरह से बड़ी विक्ट्री है, हमें बहुत खुशी है। और ये हम सोचते हैं कि तेलंगाना में भी तेलंगाना में रिजल्ट का इम्पैक्ट कैसा रहेंगे? देखिए, आप सभी को जानते हैं जो केसीआर राजनीति कर रहे हैं तेलंगाना में, वो पूरी सपोर्ट में बीजेपी के है। वो जानबूझकर कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहते कि उनको पता है कांग्रेस से ही आगे बढ़ रही है। लेकिन वो जैसे कि बीजेपी के खिलाफ हम हैं तो हमारे साथ खड़े हो जाओ, ये बात कर रही है। लेकिन कर्नाटक में आपने देखा होगा, वहाँ पे वो ये करना चाहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी के वोटर्स है उसको तोड़ने के लिए वो जिस तरीके से देवेगौड़ा जी की जो पार्टी है उनके साथ अंदरों से मिल गए थे और उनके बातचीत कर रहे थे। उनका जो भी सप्लाई करना है वो सब कुछ कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ?
कि बीजेपी वहाँ जीतना चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं जीतना चाहिए। ये इनका अंदरूनी जो एजेंडा है, तो उसको हमको पर्दा उठाना है उस पर से, और उठेगा। और तेलंगाना में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आएंगी, 100% आएंगे। एक बीआरएस पार्टी का इंटरनल मीटिंग में सीएम केसीआर ने कहा कि आगे वाले इलेक्शन में कर्नाटका में जेडीएस पार्टी को कुमारस्वामी को सीएम बनेंगे बोल के उन्होंने पार्टी लीडरों की बात करके आया था। अब रिजल्ट देखे तो ये रिजल्ट में जेडीएस ने अंदर 30 के अंदर रुक गया। कितना 22 में रुक गया था। ये रिजल्ट को केसीआर वादा को कैसा देखेंगे? देखिए, डीआरएस को मदद करने का साफ साफ मतलब है कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ आनी चाहिए, वो उनका मकसद था। उसलिए सभी जितना तन मन धन से उन्होंने काम करना था, वो पूरी तरह उन्होंने जेडीएस से वहाँ पे सपोर्ट किया, और लेकिन उनकी वो कामयाबी नहीं हुई। आप देखते हैं कि 20 के नीचे आ जाएंगी जेडीएस, लोग नहीं माने। वैसा ही यहाँ पे टीआरएस को के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लोगों का भरोसा नहीं है। उनको पता है कि बीजेपी को ही मिलने वाले आगे चलकर, कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी राजनीति नहीं चलेगी, या कांग्रेस पार्टी 100% चुन के आएगी। आगे 6-7 महीने के अंदर ये तेलंगाना स्टेट का इलेक्शंस आ रहे, मगर राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, ऐसा 4 स्टेट का इलेक्शंस भी आ रहे। ये रिजल्ट कैसा होगी? देखिए, अभी ट्रेंड चल रहा है पूरे देश में, ये कोई रुकने वाली नहीं है। ये चारों स्टेट तो हम जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि कोई स्टेट हारने वाला है। या तेलंगाना में 100% कांग्रेस पार्टी आ रही है। सभी जनता सो ये कर रही है कि अभी कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। वो परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अभी छत्तीसगढ़ रहो, एमपी, मध्य प्रदेश रहो या राजस्थान रहो, ये भी पूरी तरह वन साइड हो जाएंगे। इतनी अच्छी तरीके से माहौल है। और 2024 में यहाँ पे पूरी बीजेपी की सत्ता नहीं रहेंगी, वही हम सब मिलकर काम करेंगे। థ్యాంక్ యూ అండి. మొత్తానికి ప్రజలంతా కూడా కాంగ్రెస్ వైపే చూస్తున్నారు. కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలే అందుకు నిదర్శనం. రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా ఇటు తెలంగాణతో పాటు రాజస్థాను, మధ్యప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో కూడా, ఛత్తీస్గఢ్ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీనే విజయాన్ని సాధిస్తుంది అనేటువంటి ధీమాని ఠాక్రే వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ రాజుతో నరసింహరావు, ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి, హైదరాబాద్.